जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 17/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सॉल्यूशन पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी इतनी है और ए बी और सी डी की लंबाई इतनी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ए बी और सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ड्रॉन इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो अब देखो यहां केसेस बनते हैं। एक केस तो आपका पैरेलल का ये हो जाएगा और एक ही साइड में भी दोनों पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 21। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी आर 24 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखो, सेंटर से ये जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और कहीं ना कहीं जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड भी कर देता है। अगर पहली जीवा, जिसका नाम मैं ए बी बोल रहा हूं और उसकी वैल्यू 24 है, तो ये 12-12 हो जाएगा। दूसरी जीवा जो 18 है, जिसका नाम सी डी बोल रहा हूं, तो वो 9-9 हो जाएगा। और सेंटर, अब कहीं ना कहीं ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और हमको खुल के बोल रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को हम 21 बोलेंगे। क्या दोस्तों, अगर 9-12 को देखकर कोई ट्रिपलेट्स याद आता है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। कैसे? एक ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5। इसका 3 गुना 9 होता है, इसका 3 गुना 12, इसका 3 गुना 15 होता है। 9, 12, 15, 9, 12, 15। यहां हमको 12 दिख गया है तो ये 15 हो गया। अगर ये 15 हो गया अकॉर्डिंग टू द दिस वन, ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग, तो ये 9 हो जाएगा। सिमिलरली त्रिज्या 15, ये 9, तो ये 12। और 12 9 को जोड़ रहे हो, 21 आ गया। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 15 हो जाएगी। यही इसका शॉर्टकट मेथड है कि आपके दिमाग में 9 नीचे है, 12 ऊपर है, इससे ट्रिपलेट्स समझ में आ जाए। सपोज दैट आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, उस केस में यहां पर स्मॉल आर लिखोगे और 21 माइनस आर लिखोगे। दोनों केस में जो त्रिज्याएं होंगी बराबर होंगी, फिर उसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तब क्वेश्चन ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही तरीके से आप सब बच्चा करता है, सब बच्चा एक्सपर्ट है। एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है, फिर 20% की अतिरिक्त। इन दोनों की छूट बड़ा सिंपल वे में कर लो। मान लो 100 रुपए की चीज है, 40% कम, तो उसने आपको कितने में दे दिया, 60 रुपए में। फिर 20% कम, तो 12 रुपए और कम कर दिया, यानी कहीं ना कहीं 52% का डिस्काउंट दे दिया। अगर ये लगाने में सामर्थ्य नहीं है आपका, तो आप ये लगा लो, x + y xy अपॉन 100। पहले डिस्काउंट दिया 40% का, फिर 20% का, दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस 800/100 हो जाएगा। अब देखा जाए, माइनस का 60 प्लस का 8 और ये माइनस का हो गया कितना, 52, तो 52% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां कहता है एबीसी के बीच का संबंध क्या है। देखो, कहीं ना कहीं अलजेब्रा की थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत प्यारी थ्योरी है। प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री क्लासेस में जाना, 21 घंटे के वीडियो पढ़े हुए दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, वहां पर पढ़ाया जाता है, या आपने पढ़ा भी होगा, इफ a + b + c = अगर 0 होता है इसका सम, तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc के होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है।
अब देखो इसी पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे, जैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि एक तरीके से 2a का क्यूब दिख रहा है, ये b क्यूब दिख रहा है, ये 3c का क्यूब दिख रहा है, और ऐसे करके आगे की कहानी है, यानी दिस वन है। तो जब ये दिस वन है तो इससे ये चीज आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि सर जी कि 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0 होगा, और फिर इसको ऑप्शंस देखो समझो, यानी b प्लस 3c बराबर माइनस का 2a आप घोषित कर दीजिए, यही आंसर होगा। b प्लस 3c बराबर माइनस का 2a, यही हमारा a b c के बीच का क्या रिलेशन होगा, और इन्हीं चीजों को हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है m और n 12, 8 है, त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है, QR वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, mn 16 है, तो QR की लंबाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इसने QR इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोल दिया गया है, यानी हमें इसमें DCT निकालना है, डायरेक्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में चर्चा। तो डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए सेंटर से दोनों के बीच की दूरी जो ये है, क्योंकि ये mn है तो सेंटर में 12, 8, तो ये सेंटर वाला मुद्दा आ गया, ठीक है, क्योंकि mn तो 16 का स्क्वायर ऐसे, और इन दोनों का अंतर 12 में से 8 गया 4 का। अब यहां 16 4 20 होता है, जोड़ोगे और ये 12 इससे बाहर निकाल लो, तो 20 गुणे 12 240 होता है, जो कि 16 गुणे 15 हो जाएगा। तो ये 4√15 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। आपकी इच्छा है तो आप डायग्राम को बनाकर कर सकते हो, तो भी आपको करना पड़ेगा। याद रहे 2024 में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के कई क्वेश्चंस आए, और कई नाम बदल बदल के आए, वो सब आपको हमने कराए हुए हैं। PDF टेलीग्राम में है, तो उनके जो अलग अलग नाम है उनको पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए। तो इसका आंसर 4√15 हो जाएगा। कहता है इसका मान, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में डर लग रहा है, लेकिन अलजेब्रा की इतनी ट्रिक है तो फर्जी है। साफ साफ दिख रहा है कि a बराबर अगर 1 पुट कर दो तो 1 + 3 + 3 ये 7 के बराबर हो गया, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी 1 + 2 = 3। सिंपल सरल तरीके से हो गया। x का न्यूनतम मान ज्ञात करो जो डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 बनाना होगा और हटाना होगा। तो देखो करते हैं, देखो 7 5 12 6 18, तो ये 9 का मल्टीपल हो गया। अब ये वाला पोर्शन बचा, ये 3 बचे, और यहां पर x ऐसे, 7 और 1 8 ऐसे, और 9 से भाग दे रहे हो, यानी x बराबर 1, 8 और 1 9, x का मान 1 और 8 और 1 9 हो गया। समझ गए, यानी न्यूनतम मान पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं x बराबर 1 पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त पहले भी कई बार हम करा चुके हैं, इसने नया बनाने की कोशिश की पर है नहीं, बहुत ट्रेडिशनल है। आज से 5-7 साल पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट 10 मिनट में भरी जा सकती है, यानी ए किसी टैंक को 8 मिनट में भर लेता है और बी उसी टैंक को 10 मिनट में भर लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 और दूसरे पाइप से 3/5 भाग
प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है, उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। अब देखो यहीं से पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन को करना है तो यहां से होगा, समझना। आप सब समझा देंगे, चिंता मत करो। इसका एलसीएम ले लो जो कि 40 आएगा, 8 से भाग क्षमता 5 और यहां 4 आ गई। समझो घरों में नालियां होती है, ठीक है। अब नहीं तो बास बेसिन में तो सुना ही होगा, जहां बर्तन धोए जा रहे हैं उसको समझ लो। तो कहीं ना कहीं खाने वो नहीं, चावल के टुकड़ों से नाली जो होती है उसकी जाम हो जाती है। लेकिन अगर मैं एकदम प्रेशर से पानी मार दूं तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही चला जाता है। बस वैसा ही समझ लो मोटा मोटा, कि पहले इनकी जो क्षमता थी पानी निकालने मतलब भरने की एक तरीके से, वो 5 और 4 थी। कुछ ना कुछ इसमें आ गया था और प्रेशर तेज आया तो वो चीज निकल कर बढ़िया हो गया। तो वही लाइन यहां कहता है उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। यानी पहले 3 मिनट तक काम करा लो। कितना? 1 मिनट में ये 9 काम करते हैं तो 3 मिनट में ये 27 काम करेंगे। 1 मिनट में 9 तो 3 मिनट में 27, तो बचा काम 13। अब ये 13 काम कैसे हुआ, कितना समय हुआ? तो शुरुआत में देखा जाए पहला पाइप 5 की क्षमता से काम नहीं कर रहा था, 5/8 की क्षमता मतलब जो थी, और दूसरा पाइप जो था वो 3/5 की क्षमता से काम कर रहा था। तो टी समय लिया, तो यानी 25/8, 12/5 और टी टाइम लिया और काम किया सिर्फ 13। यहीं से हम इस टी का मान निकाल लेंगे, 25, 8, 12, 5। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो। तो 25 पंजा 125 और 12 अट्ठे 96। 125 और 96 को मोहब्बत से जोड़ो तो एक ऐसे आया और ये 21, 1 22, 221 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 221/40, टी ऐसे 13 से भाग दो, 13 गुणे 17 221 होता है। 17 51, 5 हासिल, 17 5 इतना। तो जो टी आया जब, तो 40/17 समय तक अवरोध हमारा रहा। 17 दूनी 34, यानी 2 सही 6/17 समय। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, लेकिन जब बच्चा पेपर में पहली बार पढ़ता है तो खेला होता है। अर्थात ये आसान क्वेश्चन था, पहले कई बार आया हुआ है। ठीक है, इस पैटर्न का। निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में भौतिकी और रसायन विज्ञान में 100 विद्यार्थियों के वर्गीकरण को उनके अंकों के आधार पर दिखाती है। यदि रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है। रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और अधिकतम 40% आउट ऑफ 50 का 40% बच्चा जानता है कि 20 अंक होगा परसेंटेज की बात। तो 20 या 20 से अधिक के बारे में केमिस्ट्री में 66 लोग हैं, यानी 66 इज द राइट आंसर। सिंपल, सरल तरीका। अब ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया है जो कि इलेक्शन वाला, कई तरीके से हम कर सकते हैं, जो आप तरीका सोचो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं, जिनमें से 5% अवैध हो गए। विजय वाले को 70% मिले और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं के कुल संख्या, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, टोटल वोट x ही मान लो, हो गया क्वेश्चन। कह रहा 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% का मतलब 4/5 लोगों ने वोट डाला, यानी x का 4/5 वोट पड़ा, जिनमें से 5% अवैध घोषित हो गए। अगर 5% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे? 95%।
क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100 में 5 गया 95%, और उस परसेंटेज को 95/100 यानी हम 19/20 लेके सकते हैं। 19/20 हम लेके सकते हैं। आगे समझो, कह रहा है विजय उम्मीदवार को 70% वैध मतों का, यानी जो ये वोट है इसका जीतने वाले को 70% मिला है, तो बाय डिफॉल्ट जो हारा होगा उसे 30% मिला होगा। जो कौन सा वोट है, वो वोट है वो ये, इस वोट का 70% जीतने वाले को, हारने वाले को 30%, और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। तो इतने मतों का यानी इसका जो डिफरेंस है, यानी 40% जो अंतर आ रहा है उससे जीता। अब 40% का मतलब होता है 2/5। 40% मतलब होता है 2/5, उससे वह जीता, और वह 36,480 मतों जीता, मतदाताओं की कुल संख्या। तो उसका अंतर, तो बस अब यहां से कैलकुलेट कर लो। हाँ, अब आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, मगर प्यार से देखो। 19 से 19 361 होता है, चला गया। फिर ये आया 38, 19 दूना 38 यानी 1920 हो गया। फिर 8 से भी काट दो, 8 दूनी 16 होता है, और 8 चौका 32 यानी 240 आ गया। ठीक है, यानी x का मान जो हो जाएगा 240 ऐसे, 25 चौका 100, 100 पंजा 500 ऐसे, यानी 3 जीरो तो लास्ट में आना मैंडेटरी हो गया, और 24 पंजा 120 ऐसे हो गया, यानी 1,20,000 आंसर। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये हो जाएगा। बाकी दुनिया भर के तरीके इस क्वेश्चन को करने के होते हैं। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल वे में बताया है मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, ये याद रखना। कहता है प्रभु निम्नलिखित को सरल कीजिए। 16 पचे 80 में से 15 गया तो 65 आया, 65/16 ऐसे, 13 12 25/13 ऐसे, 13 से ये 5 बार में गया यानी 125/16, भाग दे दो। 16 सत्ते 112, और ये 13 ऐसे और ये ऐसे, 7 सही 13/16, यानी डी इज द राइट आंसर। 7:13/16 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। एक बेलन का ऊंचाई और व्यास इतना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है 2πr r+h, और जब हम बेलन के कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो वह 2πrh होता है। तो 2πr से 2πr कट गया, रेशियो तो हमें r+h। देखा जाए ऊंचाई 12 है तो 12 हो गया, और 28 व्यास है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, 12 और 14, और ऊंचाई कितना है 12 ऐसी, यानी हम कह सकते हैं 26/12, और इसी को समास 13/6 के नाम से जानेगा। 13/6 यानी 13:6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए। कहता है इतना और इसका मान। देखो बच्चा जानता है, अगर सही से आपने किताबें खोली होंगी तो इसका मान पड़ा होगा 1 - 2 sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए। हर एक टीचर पढ़ाता है, ये नहीं कि प्रकाश सर ही आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। जैसे sin की पावर 6a प्लस cos की पावर 6a, 1 - 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता है। बोलो हाँ।
कि सर ये तो सबने पढ़ाया तो हमने पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 हो जाएगा, साथ में 2 साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा। यहां से आप वैल्यू निकाल लो, 2 साइन ए कॉस ए का मान निकालिए, तो ये 1 घटा तो माइनस का 7/8, और अगर देखा जाए तो साइन ए कॉस ए का मान माइनस का 7/16 आ गया। उठाकर आप रख देंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 1 - 2 -7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 16 का स्क्वायर मोदी जी के साथ 56 आएगा, और यहां से काटोगे तो 128 आएगा। सॉल्व कर लो, यानी 128 में से 49 घटा देंगे और डिवाइड बाय 128। 18 में से 9 गया, 9 आया, और 11 में से 4 गया, 7 आया, यानी 79/128 इज द राइट आंसर। यही इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, 79/128। बहुत आराम से बता रहा हूं, जैसे फ्री बैठा हूं मैं। कह रहा तालिका विभिन्न प्रकार की बाइकों के उत्पादन को दर्शाता है। उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन। देखो इसने सी यानी इसके बारे में बात की है। विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन से कम है। देखो जिनमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन से कम है। ए यानी हमें ऊपर वाले डेटा का औसत सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम खांसी सब है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है। हां, तो विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइकों के औसत उत्पादन से कम है, यानी प्यारे दोस्तों इसको जोड़ना है और इसका औसत पहले ले लो। 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 9 और 1 10 7 17 17 9 26 26 5 31 3 हासिल 3 2 5 2 7 1 8 1 9 912 औसत। तो ये 4 दिख रहे हैं, 4 से भाग दे दो। जब भाग दोगे 88 यानी 22 चौका 88 होता है, फिर 32 8 चौक 32 यानी औसत 228 आ गया। अब 228 से उत्पादन से कम 227 कम होता है, 213 239 255 ज्यादा होता है, यानी इसका आंसर 2 आएगा। इसका आंसर 2 आएगा, 2। यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है जिसमें 1.5 साल में इतना मूलधन इतना हो जाता है? आप बेसिक से कर लो भाई। हम जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। बोलो हाँ। 1040 रुपया कहीं लगाते हैं, 1230 रुपया मिलता है, यानी 190 रुपया ब्याज मिला। किस पे मिला? 1040 पे मिला। हाँ 1040 पे मिला। समय 1.5 वर्ष यानी 3/2 साल। रेट चाहिए बटा 100। अब जो जो कट जाए काट लो, ठीक है। 19 के पहाड़े में क्या 104 आता है? यह एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। बता रहे, चिंता मत कीजिए। चलो खेलते हैं।
खेलना बोल तो दिया, बड़ा आसान है खेलना। देखा ये जाए 190, 19 लिख लो, ये जीरो, ये जीरो, ये 200 कर लो, बटा 104 गुणे 3 कर लो। अब काटते हैं। 4 से भाग दोगे तो ये 50 बार में चला जाएगा, 4 से भाग दोगे तो ये 26 बार में जाएगा, 26। 2 से 25 बार में, 2 से 13 बार में, 13 त्या 39, 19 गुणे 25, कहीं ना कहीं 500 में 475 हो जाएगा और 13 त्या 39 हो जाएगा। अब इससे आपको भाग देना पड़ेगा। तो 39 एकम 39 यानी 390 हटा दो, 39 तो 17 में से 9 गया 8 आया, 17 में से 9 गया 8 यानी 85 यानी 12। तो 12 से एक ही ऑप्शन है ये वाला, यानी 12 सही 7/39% इज द राइट आंसर। फिर इसका आंसर आपके सामने कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। चाहो तो भाई 39 दूना, यही आंसर होगा। 12:7/39% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत 62 था, बाकी छात्रों का औसत 76 था, तो टोटल 30 है, जिसमें से 12 का ये तो बचे कितने 18, जिनका औसत 76 है, ओवरऑल पूछा गया। सभी जानते हैं निंजा टेक्निक कि काट दो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, तो मिनिमम 62 तो होगा ही होगा। उससे कितना ज्यादा, तो आप कह रहे हो 14 ज्यादा है, 14 त्याए कितना 42 एक्स्ट्रा हो गया। अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 5 से भागते तो 8.4 ऐसे आ जाएगा और 62 ऐसे, यानी 70.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 70.4 हो जाएगा। सिंपल सरल तरीका। दिए गए वर्षों में विभिन्न मतों पे प्रति वर्ष कंपनी का व्यय लाखों में, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस जो कि ये वाला डेटा ही बोनस है, इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन का कुल लगभग कितना परसेंट है, वेतन यानी इससे भाग देना है। तो जोड़ो मेरे भाई, दिख रहा है ना, जोड़ेंगे 8 4 12, 12 8 20, 2 हासिल, 8 2 10 6 16, 16 14 30, 3 हासिल, 9 3 12, 12 3 15, 2 17, यानी 17 ये हो गया, यानी 17 बोनस हो गया। अब आउट ऑफ कितने में से, 8 4 12 6 18, हासिल 1, 2 3 3 6 4 10 1 11 1 12, हासिल 1, 12 4 16 और 1 17, 1728। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी इनटू 100। मेरे भाई ऊपर 1700 नीचे 1728, लगभग 1% या उससे कम, ज्यादा नहीं, तो 1% के ऊपर कोई आंसर भी नहीं, तो लगभग 1% आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण में अनंत यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी आप 4/5 कर दो, 12/k कर दो और 36/45 कर दो। देखो कहीं ना कहीं ये भी 4 ये भी 4, यानी 12 पंचे 60 में से 4 का भाग, यानी k बराबर 15।
15 चौको 60, यानी के का मान अगर आप 15 रखते हैं तो इसके इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहां पर प्यारे दोस्तों एक मुद्दा है, क्वेश्चन को मैं 1 स्टार दे रहा हूं। देखो, अगर ऑब्जेक्शन करना है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन हिंदी वर्जन पेपर में हिंदी वर्जन को कंसीडर कम किया जाता है। फिलहाल तो पेपर वाला कहता है कि हम इंग्लिश वर्जन को ही करेंगे। अच्छा, दूसरी बात को समझना, मेरा जो टाइपिस्ट है, हाँ ये भी बता देता हूं, वो क्या करता है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, यानी हिंदी में जो लिखा हुआ है उसी को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तो वो सही है। लेकिन मैंने बदलाव किया है, मैंने इंग्लिश में जाके ढूंढा, वहां पर लिखा है, यहां से जो अंडरलाइन रखा है ना ब्लैक कलर से, उसकी जगह यही लिखा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूरा का पूरा ये हटा दो, इट्स स्पीड डाउन, स्पीड हटा के द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन में हमसे u1 अपॉन u2 का ही मान पूछा गया है। हिंदी में ये चीज गड़बड़ निकल रही है। हाँ, हिंदी ओरिजिनल लिखा है धारा की दिशा में चाल का अनुपात, धारा की दिशा में चाल का अनुपात को हम लोग डाउन स्ट्रीम ही बोलते हैं, लेकिन हमें धारा की चाल निकालनी है, इंग्लिश वर्जन के हिसाब से राइट वे में जाना है। समझ गए? एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे, समान दूरी में वापस, तो दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगी। अब धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ती है तो u1 प्लस u2 होता है, 18 घंटे का समय लगता है, और अप स्ट्रीम में स्पीड घटती है u1 माइनस u2 और 36 घंटे का समय लगता है। अब यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, u1 अपॉन u2, ये तो u1 अपॉन u2, चाहो तो यही कर लो, इससे ये 2 बार में गया, 2u1 तो u1 आया, माइनस का 2u2 ये 3u2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं u1 अपॉन u2 बराबर 3:1। याद रहे, u1 का मतलब इंग्लिश में पढ़ो, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, और वो इट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम हटा दो, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या करंट, धारा की चाल को u2 बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर 3:1 होगा। एक बार मैं अपने शब्दों को फिर से क्लियर कर दूं, हिंदी और इंग्लिश की भाषा पेपर में अलग आई थी। हिंदी में अर्थ निकलता है कि भैया हमें डाउन स्ट्रीम जो नीचे है वो u1 प्लस u2 निकालना है, u1 प्लस u2 निकालना है, ये निकल, पर इंग्लिश में कह रहा है धारा की चाल निकालनी है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहां पर हाँ, ऑब्जेक्शन करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे जब बता रहे पर पहले का, तो यहां पर हमें जो निकालना था वो रेट ऑफ करंट निकालना था, रेट ऑफ करंट, इट मींस धारा की चाल। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को लागत मूल्य पे 40% का कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला 30% है तो दूसरा क्या है? कहने का सेंस क्या है कि मैं 100 रुपए की चीज 140 में बेचूंगा, तो मैं ईमानदारी से 40% का लाभ कमाऊंगा। पहला लाभ हमने 30% कमा लिया, यानी 100 की चीज हमने 130 में बेच दी। अब 130 की चीज 140 में बेचना है, यही लाभ, आंसर चाहिए। तो रेशियो से दोनों का अंतर 1/13 गुणे 100 ये करना है। बाकी अपनी पहली नजर ऑप्शन में 1391 यानी 7 सही 9/13% आंसर हो जाएगा। 7 सही 9/13% आंसर हो जाएगा पहली नजर। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आंसर। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता समझो पढ़ाई छोड़ दो, कुछ नहीं रखा जीवन में। हाँ, सभी टीचर पढ़ाते हैं ax cos थीटा प्लस y sin थीटा और b x sin थीटा माइनस का
माइनस का y cos थीटा। तो इसको अगर ईमानदारी से करना है तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनके वर्गों के योग को जोड़ा जाता है। जब सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। सभी टीचर पढ़ाते हैं इस चीज को, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाते हैं, बाकी प्रूफ भी करवा देते हैं। दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ा जाता है। याद रहे, एक प्लस एक माइनस, कॉस के साथ यहां एक्स है तो यहां साइन के साथ एक्स होगा, यहां साइन के साथ वाई है तो कॉस के साथ। एक तरीके से परपेंडिकुलर, जैसे बचपन में हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन उसका जब परपेंडिकुलर पढ़ते थे तो बी एक्स माइनस का ए वाई ऐसे करके, और सी टू बराबर 0। समझ में आया? तो इसका डायरेक्ट आपको आना चाहिए। मुश्किल से 1 सेकंड से ज्यादा जिस बच्चे का पेपर में ये क्वेश्चन का समय लग रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। हाँ, 1 सेकंड। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है, मेल और वुमेन का जो रेशियो है वो 5:3 है। कह रहा है 150 अतिरिक्त महिला नियोजित यानी एडिशनल, ठीक है, 150 एम्प्लॉयड इन द कंपनी और आ गए, ठीक है। तो मिक्सड एलिगेशन समझ लो एक तरीके से, नहीं है वो रेशियो वाला चैप्टर होता है। देखो पहले दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर नहीं लिखा है, मेल और वुमेन लिखा हुआ है, पर मिल्क एंड वाटर समझो। कह रहा भैया 150 वाटर और यानी महिला, मैं गलत वे में नहीं लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, और इंक्लूड हो गया तो नया रेशियो 5:4 हो गया। तो देखा जाए जो बदलाव हुआ है वो वुमेन में हुआ है, मेल में तो हुआ नहीं। और वो पहले भी 5 है, अभी भी 5 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 1 ही बराबर 150 के। हमसे कहता है कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, तो सीधी सी बात है 5 में 150 का गुणा कर दोगे, 750 पुरुष कार्यरत है। हो सकता है आपको डेटा नजर ना आ रहा हो। कहता है इतना इतना ठीक है। यहां कहता है 2011 तथा 2022 में कारों के कुल लक्षित उत्पादन, लक्षित उत्पादन। देखो एक चीज समझो, हमारे टाइपिस्ट ने यहां पर जो लिखा हुआ था वो गैप किया हुआ है, ठीक है, वो गैप किया हुआ है। कारों के कुल लक्षित उत्पादन 2019-2022 कारों के कुल वास्तविक उत्पादन, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हो सकता है पहला वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा जो है, जो आपको भगवा कलर जिसे बोलते हैं या ऑरेंज, वो टारगेटेड प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है, देखो मेरे बात को समझो, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, आंसर गलत होगा तो फिर मैं बदलाव कर दूंगा। तो यहां बोल भी रहा है द ग्राफ शोज द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो यही होगा जैसा का पहले ग्रीन है फिर ये है। कह रहा है 2011-2022 में कारों के कुल लक्षित, लक्षित मतलब टारगेटेड प्रोडक्शन, टारगेटेड यानी ग्रीन कलर की ओर, भगवा कलर की ओर जाएंगे। 2021, ये 2021 लिखा हुआ है, 2022 और ये 70 लिखा हुआ है, ये 80। तो ये 70-80 हो गया हमारा 150। फिर कह रहा है 2019 से लेकर 2022 तक कारों के वास्तविक यानी एक्चुअल प्रोडक्शन, 19 से 22 तक, ये 2019 लिखा है, ये 20 लिखा है, बाकी आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल वाला पहला है, यानी ये 36 है, ये 32 है, ये 59 है, ये 65 है। इस डेटा को हमें जोड़ना है। 6 2 8, 8 9 17, 5 21, 8 9 17, 5 22 होता है।
2 हासिल, 6 5 11, 11 6 17 और 2 19, 192 हो गया। अब अपनी सुविधा अनुसार इसे काटो। देखो 6 से जा रहे हैं, 6 से ये 25 बार में जा रहा है, 6 से ये भी जा रहा है, 6 18 और 6 दूनी 12, यानी 25:32 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 हर एक मासूम को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन समझो। कहता 4 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग कॉस बोलते हैं। समझ गए? यहां 4 साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है और ये साइन क्यूब थीटा हो जाता है। ऊपर से सिंबल का भी प्रयोग कर देते हैं ये, तो ऊपर से हमने 4 साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले पोर्शन में हम लोग आते हैं, यहां पर 2 से जब भाग दोगे तो ये एक्चुअल में ये चीज हो जाएगी, वो कॉस 90 प्लस 4 थीटा हो जाएगी। कॉस 90 प्लस 4 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा हो जाएगा। अब बच्चा कई चीजों को जानता है। बच्चा क्या जानता है कि अगर हम इससे ये जो वैल्यू होती है वो cos 2 थीटा की होती है, इससे 2 इसको उधार दे दो, यानी 2 इंटू 2, तो 2 दे दोगे तो 2 साइन थीटा cos थीटा को तो साइन 2 थीटा कहते हैं, 2 यहां लिख दोगे और माइनस का 4 साइन थीटा, और 4 साइन थीटा का मान ही यही होगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। तो माइनस में सिंबल है, तो -1 इज द राइट आंसर। बच्चा जानता है, मान लो मैंने साइन 4 थीटा लिखा है, तो इसका मान जो होगा 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 सबको क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज एबीसी में अब ये प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको कई सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिख देता हूं, बाकी मैं बोल रहा हूं प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री क्लासेस में जाना और शुरुआत का राइट एंगल पढ़ना, यानी मेंसुरेशन ज्योमेट्री का राइट एंगल 6 घंटे पढ़ाया है। उसमें शुरुआत में ही पहले लेक्चर में ही आपको हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई हुई है, जिसे ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इसमें बहुत प्रॉपर्टी, जैसे एक प्रॉपर्टी आती है कि ए बी का स्क्वायर, ए से बी का, तो ए से डी इंटू ए से सी होता है। दूसरा अगर बी सी का स्क्वायर निकालोगे तो सी से डी और सी से ए होता है। जैसे बी डी का स्क्वायर निकालोगे बी डी, तो डी से ए और डी से सी हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का भाग होता है, और ये वाला तो आपको मालूम होगा कि बी डी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। याद रहे 90 दोनों में होना चाहिए। कहता समकोण त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया, जैसा बोल रहा है। कह रहा है सी समकोण है, तो बाकी ए बी कहीं पर भी चिपका दो। कहता सीएम ए बी पर लंब है, यानी ये सीएम ए बी पे लंब है जो अभी चर्चा हो रहा है। कह रहा ए बी बराबर 18 है, बी एम 6 है, तो ये 6 तो ये 12 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है सीएम का मान बताओ। हमने अभी प्रॉपर्टी बताई, तो सीएम का स्क्वायर जो होगा सी से एम से बी की ओर जाएगा और एम से ए की ओर जाएगा, ये होता है। यानी 6 गुणे 12 72 सीएम का स्क्वायर, तो 6 36 होता है, तो 6√2 आंसर आएगा। इससे फास्ट, इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन उसके पीछे आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप मेरे फ्री कोर्सेस में जाइए। मैं कोई पेड के बारे में, शायद 17वां लेक्चर है, मैंने कहीं नहीं कहा होगा कि आप कोई पेड कोर्स लो आके। ठीक है, तो आप फ्री क्लासेस में जाना, प्रकाश सर मैथ ऐप में, वहां मेंसुरेशन ज्योमेट्री के लगभग 20 घंटे के ऊपर थ्योरी के लेक्चर है एसएससी वाले में।
और पढ़ना मेरे भाई, आत्मा खुश हो जाएगी। ठीक है, हाँ डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, वाइट बोर्ड पे है, लगभग 6-7 साल पहले पढ़ाया था। एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ आर के है, तो एस ओ क्यू की आंशिक माप 180 डिग्री हो जाएगी। देखो एक समचतुर्भुज बोल दिया इसने, समचतुर्भुज बोल दिया तो यानी आप समझ गए होंगे रोम्बस के बारे में चर्चा कर रहा है। अब यहां पर कह रहा है रोम्बस, देखो पी क्यू आर एस कह रहा ओ एक आंतरिक बिंदु है, ठीक है, पर इसने कह दिया ओपी बराबर ओ आर, यानी इसने बराबर बोल दिया ओपी बराबर ओ आर, यानी बराबर तभी होगा कि जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो और वो सब काम जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, किसमें, समचतुर्भुज में। आप अच्छे से जानते हो कि ओपी बराबर ओ आर, तो भुजा को दो मतलब विकर्ण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये एस क्यू कर रहा होगा, तो वो 90 डिग्री में समचतुर्भुज में होता है। अब हमसे कह रहा है एस ओ क्यू बताओ, तो 180 डिग्री आंसर, सोचना ही नहीं है मेरे भाई, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद।